Good morning, all of you. Welcome to our YouTube channel, Saraswati Shiksha Online Education. Class 3rd, Subject English. आज का आपके टेक्स्ट बुक का चैप्टर 3rd है और चैप्टर नेम है द क्लेवर मिनिस्टर। द क्लेवर मिनिस्टर। इस चैप्टर का आज होमवर्क नंबर 8 जो स्लाइड में आपको दिख रहा है, चैप्टर का होमवर्क नंबर 8। चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसको। पिछली कक्षाओं में आपको इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स और कुछ एक्टिविटी हमने इसकी कंप्लीट की थी। आज इसी एक्टिविटी सेकंड का पार्ट सी, इस एक्टिविटी सेकंड का पार्ट सी आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 65। तो आज ये हम देखेंगे। मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ, सभी भैया बहन ध्यान से सुनेंगे। ब्रेक द फॉलोइंग्स वर्ड्स इनटू 2 मीनिंगफुल वर्ड्स। 1 वर्ड हैज़ बीन डन फॉर यू। एक कुछ वर्ड दे रखा है तो इसके 2 टुकड़े करने हैं और टुकड़े करने के बाद में प्रत्येक शब्द का कुछ मीन होना चाहिए, मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे इस टेक्स्ट बुक में आपके लिए दे रखा है इनसाइड। इसमें दे रखा है इनसाइड, IN इन और SIDE साइड। इसके 2 टुकड़े करके आपको दिख रहा है, ये लिखा हुआ है इनसाइड का, इन और साइड, इनसाइड। इसी तरह अब हम इसको करेंगे। फर्स्ट है सनलाइट। सनलाइट में सन को अलग करेंगे और लाइट को अलग करेंगे। सन का मतलब सूर्य और लाइट का मतलब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। इसी तरह आउटसाइड, OUT आउट और SID साइड। आउट का मतलब बाहर और साइड का मतलब की तरफ, आउटसाइड बाहर की तरफ। दोनों को एक वर्ड को ब्रेक करके हमने इसके 2 वर्ड बनाए और दोनों वर्ड के अलग अलग मीन निकल रहे हैं। इसी तरह लंच बॉक्स, LUNCH लंच और BOX बॉक्स, लंच बॉक्स। तो ऐसा बॉक्स जिसके अंदर लंच रखते हैं वह लंच बॉक्स। बुक सेल्फ, बुक अलग और सेल्फ अलग, ऐसे सेल्फ जिसके अंदर पुस्तकें रखी जाती है। रूममेट, एक शब्द होता है क्लासमेट, साथ पढ़ने वाला जो मित्र होता है, क्लास में हमारी कक्षा में पढ़ने वाला, वह क्लासमेट। इसी तरह रूममेट, तो रूम में हमारे रूम शेयर करने वाला, हमारे रूम में कक्ष में साथ रहने वाला, वह रूममेट। टूथ और ब्रश एक वर्ड है जिसकी सहायता से दांतों को साफ करते हैं, या दांतों के लिए जो ब्रश होता है उसे टूथ ब्रश कहते हैं। नेल कटर, नेल कटर एक चीज का नाम है जिससे हम नाखून काटने में इस्तेमाल करते हैं। तो नेल और कटर, नाखून काटने वाला कटर, नेल कटर। ट्यूब लाइट, एक ऐसी लाइट जो ट्यूब की जैसे होती है, ट्यूब लाइट। बाथ और रूम, बाथ का अर्थ स्नान करना और रूम का मतलब होता है कक्ष, ऐसा कक्ष जहाँ पर हम स्नान करते हैं, तो बाथरूम। तो इसी तरह आपको इस वर्ड्स के 2 टुकड़े करके दिए हुए हैं और मैंने आपकी सहायता के लिए इसमें लिख भी दिए हैं और इनके मीन भी मैंने आपको समझाए हैं। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें आपको आपकी बुक का पेज नंबर 65 है जिसमें दे रखा है, तो आपको उसको अपनी नोटबुक में करना है। और जिनके पास नोटबुक नहीं है तो वे भैया बहन भी यहाँ आसानी से अपना काम कर सकते हैं। चलिए
देखो अगला मैं बोल रहा हूँ, द वर्ड्स विथ ly ending are usually known as adverbs. Change the words given in bracket by adding ly to them. आप देख रहे हैं ब्रैकेट में आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं, कुछ स्पेलिंग्स दे रखी है, आप आराम से देख सकते हैं। तो इन स्पेलिंग्स को लेते हुए पीछे ly जोड़ना है। एडवर्ब तो वह एक तरह से एडवर्ब बन जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सडन दे रखा है तो इसके पीछे ly जोड़ना है तो सडनली बन जाएगा, है ना। एक्सीडेंटली, तो इसको हम हल करेंगे। सिंपल सा आपको बता रहा है, द वर्ड्स विथ ly एंडिंग आर यूजुअली नोन एज एडवर्ब। जिन शब्दों के पीछे ly एंड में लगा रहता है वो सभी एडवर्ब कहलाते हैं। तो आपको भी यहाँ ब्रैकेट में जो वर्ड दे रखा है उसको ly एडिंग करते हुए इनको एडवर्ब बनाना है। चलिए देखते हैं, आपके सामने दे रखा है, द मिनिस्टर नोटिस्ड अ फ्लॉक ऑफ डीर। मंत्री ने ध्यान दिया एक हिरणों के समूह पर। तो सडन दे रखा है, अब इसको कन्वर्टेड टू एडवर्ब करना है तो इसमें ly ऐड कर देंगे। तो हमने लिखा सडन के पीछे ly ऐड किया। यहाँ पर आपको बार बार बता रहा है आपको ऐड करना है ly, है ना। ly ऐड करते ही ये वर्ड बन गया सडनली। अगला है, द न्यू शूज आर नाइस, ब्रैकेट में दे रखा है और आगे लिखा हुआ मेड, तो आपको ly जोड़ना है। तो द न्यू शूज आर नाइसली मेड, NICE नाइस है और पीछे ly जोड़ना है तो ये शब्द बन गया नाइसली। चलिए आगे, ही इज स्मार्ट। अब इसमें दे रखा है रियल, REAL रियल, तो आपको इसके पीछे ly जोड़कर एडवर्ब बनाना है। तो ही इज रियली स्मार्ट, वह वास्तव में बहुत सुंदर है। इसी तरह लेट अस सिंग, लेट्स सिंग, अब सॉफ्ट दे रखा है तो सॉफ्ट के पीछे ly जोड़ते ही सॉफ्टली हो जाएगा। वापिस एक बार देखिए, सडन के पीछे ly जोड़ा तो सडनली बना, नाइस के पीछे ly जोड़ा तो नाइसली बना, स्मार्ट के पीछे रियल के पीछे ly जोड़ा तो रियली, और सॉफ्ट के पीछे ly को ऐड किया तो सॉफ्टली। तो ये कुछ वर्ब और कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनके पीछे ly लगाते ही वह एडवर्ब में कन्वर्ट हो गए। चलिए आगे, एक्टिविटी है एक्टिविटी 5। इस एक्टिविटी 5 में आपको बता रहे हैं, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, राइट देयर नेम्स चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स। इस ब्रैकेट में जो वर्ड दे रखे हैं तो आपको जो इसका एक्यूरेट ऑप्शन लगे वह उसमें आपको लिख कर और बढ़ना है। जैसे फर्स्ट पिक्चर आपको दिख रही है, एक झील का चित्र है, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर कर आपने इसको झील लिखा है, लेक LAKE, लेक का अर्थ होता है झील, झील दिख रही है आपको। दूसरा है हैंडपंप, सामान्यतः आपने देखा होगा, तो यह हमने हैंडपंप यहाँ पर लिखा, हैंडपंप। फिर देखिए ट्यूबवेल, ग्रामीण परिवेशों में आप देखते होंगे कई बार। इसको जूम आउट करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ट्यूबवेल, आपको दिख रहा है पानी आ रहा है इस ट्यूबवेल में से, तो इसको हमने लिखा है ट्यूबवेल, ट्यूब और वेल। टांका लिखा हुआ है ना, ये एक सामान्य शब्द है जिसको हम हिंदी में कई बार पानी का टंका या टांका जो भी बोलते हैं, तो इसको हमने लिखा यहाँ पर टांका। आगे है कुआं बना हुआ है, तो इसको लिखा है हमने वेल, WELL, वेल। अगला स्पष्ट आपको दिख रहा है, रिवर है, रिवर नदी बह रही है, आपने इसको लिखा RIVER, रिवर।
रिवर का अर्थ होता है नदी। चलिए आगे। बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और एक बड़े खड्डे में पानी भरा हुआ है जिसको हमने नाम दिया पॉन्ड। पॉन्ड का अर्थ होता है तालाब। और अंतिम जो चित्र है वह स्ट्रीम। स्ट्रीम का अर्थ होता है बांध, बांध या बंदा, जिसको हम सामान्य मारवाड़ी भाषा में बंदा भी कहते हैं। देखते हैं आगे। अगली एक्टिविटी में कुछ आपके लिए दे रखा है, इनको एक बार समझेंगे और फिर अपनी नोटबुक में करने का प्रयास करेंगे। इसका आंसर भी मैंने आपको साथ दे रखा है, एक बार मैं इसको पढ़ रहा हूँ। एक्टिविटी 3 है, जैसे एक वर्ड दे रखा है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ। द डीर विल शो अस वाटर। हिरण हमें पानी बताएंगे। वी डोंट नो देयर लैंग्वेज। हम उनकी भाषा नहीं जानते। अब इन दोनों वर्ड को कनेक्ट करना है, कनेक्टिंग बनाना है दोनों सेंटेंसेस को। तो इसके बीच में हम जोड़ेंगे, बट लगाएंगे। बट जोड़कर हम इसको सेंटेंस को, दो सेंटेंसेस का एक सेंटेंस बनाएंगे। मैं इसको पढ़ रहा हूँ। द डीर विल शो अस वाटर। बट लगाकर इसको ऐड करेंगे, बट वी डोंट नो देयर लैंग्वेज। हिरण हमें पानी के बारे में बताएंगे, लेकिन हम उनकी भाषा नहीं जानते हैं। ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग बट एज डन अबव। अब आपको इसी तरह ये बट जोड़ते हुए आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। एक बार सभी बच्चे ध्यान देंगे। मैं इन सेंटेंसेस को पढ़ रहा हूँ, इनके बाद में इसको ऐड करके बोलूँगा। अरुणा लाइक्स एप्पल्स, इसका दूसरा पार्ट है। रमाकांत लाइक्स ऑरेंजेस। तो अरुणा को तो सेब पसंद है और रमाकांत को संतरे पसंद है। इसको बट लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो अरुणा लाइक्स एप्पल्स बट रमाकांत लाइक्स ऑरेंजेस। कुछ नहीं करना है आपको, फुल स्टॉप हटाकर बट जोड़ना है। अरुणा को सेवे पसंद है परंतु रमाकांत को संतरे पसंद है। ये एक सेंटेंस बन गया। इन दोनों को सेंटेंस को कनेक्ट कर कर एक सेंटेंस में हमने बदल दिया है। अगली स्लाइड में लिखा हुआ आप देख लेना आराम से। रहीम ड्राइव्स अ कार। रहीम कार चलाता है। सुजान ड्राइव्स अ बाइक। सुजान मोटरसाइकिल चलाता है। तो इसको कनेक्ट करेंगे, बट के साथ में बोल रहा हूँ। रहीम ड्राइव्स अ कार बट सुजान ड्राइव्स अ बाइक। रहीम कार चलाता है परंतु सुजान मोटरसाइकिल चलाता है। राहुल वॉच अ फिल्म। राहुल पिक्चर देखता है। और कलाम रीड्स अ न्यूज़पेपर। कलाम समाचार पत्र पढ़ता है। तो राहुल वॉच ए फिल्म बट कलाम रीड्स अ न्यूज़पेपर। ये मैंने KALAN लिखा है, इसको आप M पढ़े। कलाम रीड्स अ न्यूज़पेपर। तो आपको इस सेंटेंसेस में आपने देखा, आपने इसको बट ऐड कर कर आपने इसको कंप्लीट किया है। तो आज के इस आपकी क्लास में आपका होमवर्क नंबर 8 है। आज की डेट लगाकर आपको इसको कंप्लीट करना है। साथ में ही आपको चैप्टर नंबर 3 और होमवर्क नंबर 8 लगाना है। सबसे पहले आपको इन वर्ड्स के टुकड़े कर कर आपको इसका मीनफुल वर्ड्स लिखना है, जो इस PDF स्लाइड में भी रहेगा, इस वीडियो में भी मैंने आपको समझाया। और भैया बहनों को जितना पॉसिबल हो सके सभी बच्चों को इन स्पेलिंग्स को बार बार बोलकर याद करने का अभ्यास करना चाहिए। अगले क्वेश्चन में आपको LY ऐड करके एडवर्ब में कन्वर्ट करना है, जैसे सडनली, नाइसली, रियली और सॉफ्टली। अगले पिक्चर्स में आपने देखा कुछ लेक है, हैंडपंप है, ट्यूबवेल है, टाका है, वेल है, रिवर है, ये आपने इसमें लिखे। इसी तरह अगले क्वेश्चन में बट को ऐड कर कर सेंटेंसेस को, पार्टली सेंटेंसेस दे रखे थे, इसमें बट को ऐड कर कर आपको इसमें एक सेंटेंस में बदलना था। ये मैंने दे रखा है इसके लिए।
तो भैया बहनों को, सभी बच्चों को डेट लगाकर, चैप्टर नेम लगाकर अच्छे से सुंदर अक्षरों में ये आपके इंग्लिश का होमवर्क, अगर किसी भैया बहन के पास अभी बुक्स अवेलेबल नहीं है तो इस PDF स्लाइड के माध्यम से भी आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं। समय रहते ये सारे होमवर्क्स की डिटेल आपको विद्यालय में भैया बहनों को ये नोटबुक्स आपको जमा करवानी पड़ेगी, इसलिए आप होमवर्क नंबर लगाकर जितना संभव हो सके अच्छी राइटिंग में होमवर्क करें। आज की इस क्लास में आप सभी बच्चे पूरे समय तक जुड़े हुए रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।